नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूट 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर देखें सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर जिले के शौरतगढ़ में आज जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी सरफराज अंसारी के समर्थन में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मंच से बोलते हुए उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि यूपी में यदि भागीदारी मोर्चे की सरकार बनती है तो पहले 2.5 साल के लिए बाबू सिंह कुशवाहा मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर 2.5 साल के लिए दलित समाज का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। पहला अल्पसंख्यक समाज का बनेगा, दूसरा निषाद समाज का बनेगा, वहीं तीसरा ओवैसी समाज का बनाया जाएगा। ओवैसी और कुशवाहा सामाजिक भागीदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम देखते हैं कि आजम खान मंत्री थे, अखिलेश मुख्यमंत्री थे। आजम जेल में है, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बाहर आजाद घूम रहे हैं। चौथी मिसाल दे रहा हूँ, महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस के नवाब मलिक को जेल में भेज दिया गया। ऐसे इल्जाम में मुकदमा लगाया गया कि जब वह कानून ही नहीं था, लेकिन नवाब मलिक जेल में है और उसी सरकार के लोग बाहर घूम रहे हैं। समझे इस बात को जरा दोस्तों। ऐसा बोले असदुद्दीन ओवैसी। वहीं जब युवा पेपर देने जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। जब युवा रोजगार की लड़ाई लड़ता है तो पुलिस के डंडे बरसते हैं। नौकरी मोदी जी नहीं देंगे, तभी मोदी जी को आइडिया आया और बोल रहे हैं कि नौकरी का न पूछो, गोबर से पैसा कमाओ। और क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। और उत्तर प्रदेश में अगर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनती है तो इसका पहला मुख्यमंत्री 2.5 साल के लिए जनाब बाबू सिंह कुशवाहा होंगे और आइंदा 2.5 साल के लिए एक दलित समाज से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वहीं पर हमने ये भी तय किया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, एक अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान, एक निषाद समाज से और एक अति पिछड़ा समाज से होगा। तो ओवैसी और कुशवाहा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में आजम खान मंत्री थे, अखिलेश मुख्यमंत्री थे। आजम खान जेल में है और जो मुख्यमंत्री था अखिलेश, वो बाहर आजाद फिर रहा है। चौथी मिसाल आपको दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस के नवाब मलिक को जेल में भिजा दिया गया। ऐसे इल्जाम में ऐसा मुकदमा उन पर लगाया गया जब वो कानून भी नहीं था, मगर नवाब मलिक जेल में है और उनके पार्टी के बड़े बड़े मंत्री आजाद बाहर फिर रहे हैं। समझो मेरी इस बात को मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों। कहां थी डबल इंजन की सरकार? और आज डबल इंजन की सरकार कहती है कि हमने उत्तर प्रदेश की जनता को 500 रुपए का राशन फ्री दिया। कोई आपको फ्री नहीं दे रहे। अगर 500 का राशन दे रहे हैं तो आपका टैक्स का पैसा है, किसी के बाप की जागीर से नहीं बांट रहे गरीबों को। और अगर 500 का राशन दे रहे हैं तो क्या 1400 रुपए गैस के सिलेंडर में नहीं ले रहे मेरी माँ और बहनों? राशन दे रहे हैं 500 का और बोल रहे हैं कि हाय मेरी माँ और बहनों 500 का राशन ले लो और 1400 का गैस का सिलेंडर खरीद लो। यहाँ पर क्या आपके विधानसभा में आवारा पशुओं का मसला नहीं है? सांड का मसला नहीं है? ये सामने खेत नजर आ रहा है, उसमें वायरिंग दिखा रही है कि योगी और मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में सांडों को छोड़ दिया, बेटा जाओ। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं 5 साल के बाद जब चुनाव में देख लिया कि किसान परेशान है, किसान को 2 नौकरी दे दी मोदी और योगी ने। एक दिन में खेती करो और रात में जाकर अपनी फसल की रखवाली करो। ये काम योगी और मोदी ने लगा दिया तो योगी ने कह दिया कि हम हर गाय को 900 रुपये देंगे। अब योगी जी से पूछना चाह रहे, जो उत्तर प्रदेश का विकलांग है उसको पेंशन कितना मिलता है? उसको पेंशन 1000 रुपये मिलते हैं और एक जानवर को 900 रुपये।
क्या कर दिया आपने, जानवर और इंसान को बराबर कर दिया आपने। क्या बात है आपकी, जो विकलांग को 1000 रुपए का पेंशन और जो सांड घुस के पूरी किसान की फसल को खा लेता, बर्बाद कर देता, उसकी मेहनत को गारत कर देता, योगी कह रहे 900 रुपये दूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाइंसाफी अगर नहीं है तो क्या है। इस नाइंसाफी को आपको रोकना है। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये मोदी ने कह दिया, अच्छा युवाओं का रोजगार का क्या हुआ, 70 लाख नौकरियों का वादा बीजेपी ने किया था, आज झूठ पे झूठ बोल रहे हैं कि हमने 3 लाख नौकरी दिए। कहां दिए? जब युवा इम्तिहान की तैयारी करके इम्तिहान लिखने के लिए जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। जब युवा रोजगार की लड़ाई लड़ता है तो पुलिस से डंडे मारने लगाया जाता है, सर और हाथ को फोड़ दिया जाता है। नौकरी नहीं देंगे ये मोदी जी। तो मोदी जी के दिमाग में एक आइडिया आया, बोले नौकरी का मत पूछो, गोबर से तुम पैसे कमा लो। आप बताइए कि युवा पढ़ा लिखा है और वो गांव का युवा कितने मुश्किलों से उसकी माँ, उसके माता और उसके पिता कितने कर्जे लेकर उसको पढ़ाते हैं, डिग्री मिल जाती है। तो योगी जी कह रहे हैं डिग्री की फिक्र नहीं है, तुम